हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य कुमार और मैं आपको बताने वाला हूँ सीएसएस के टाइप्स के बारे में। सीएसएस एक लैंग्वेज है जिससे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना देते हैं। जहाँ एचटीएमएल से वेब पेज को एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, वही सीएसएस से उस वेब पेज को अट्रैक्टिव बना देते हैं। सीएसएस से आप अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। सीएसएस से एचटीएमएल के टैग पर कई तरह की प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं जो उस वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हेल्पफुल है। HTML में कई सारे टैग्स होते हैं और इन टैग के कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन कुछ एट्रीब्यूट ऐसे भी होते हैं जिनको हम अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन वो एट्रीब्यूट इस टैग में नहीं होते हैं। इसी कंडीशन में हम CSS का यूज़ करके HTML के उस टैग में एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। CSS से किसी भी टैग में एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। CSS को ऐड करने के 3 तरीके होते हैं जिसका यूज़ करके वेब पेज को लो वेट, रेस्पॉन्सिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। So let's start. सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर VS कोड ओपन करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसे सेव करेंगे css types.html। यहाँ लिखेंगे doc type html head टाइटल, टाइटल में यहाँ लिख देंगे टाइप्स ऑफ CSS, बॉडी टैग और यहाँ लिख देंगे करंटली ऑप्शनल क्रेव स्पेसक्राफ्ट। सेव करेंगे, फाइल लोकेशन पे जाएंगे, फाइल लोकेशन से इसे एक्सेस कर लेंगे। यह आ चुका है करंटली ऑप्शनल क्रेव्ड स्पेसक्राफ्ट जो हमने वहाँ लिखा था। अब हम लिखेंगे टैंगोंग स्पेस स्टेशन चाइनीज लार्ज मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन CSS 2021। जो हमने यहाँ लिखा था वो यहाँ आ चुका है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब होता है कि हमें टैग के अंदर CSS अप्लाई करनी होती है। अगर हमें टैग के अंदर CSS का कोई भी कोड लिखना होता है तो उसके लिए हम स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर हमें उस प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू लिखनी होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टाइल इक्वल, यहाँ लिख देंगे कलर। कलर का मतलब है कि हम यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं। कलर प्रॉपर्टी का नाम है और अब इसके बाद लिखेंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं #40B0A3। अब इसे सेव कर देंगे, ब्राउजर पे आएंगे, रिफ्रेश। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। यहाँ केवल इसी का कलर चेंज हुआ क्योंकि हमने इसी टैग के अंदर ये स्टाइल अप्लाई की थी। इसी तरह से आगे हम और भी यहाँ कंटेंट लिख देते हैं। इसे सेव कर देंगे, ब्राउज़र पर देखेंगे यह आ चुका है। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्रेव ड्रैगन 2020। अब इसके अंदर भी हमें CSS अप्लाई करनी। अब हम इसके अंदर स्टाइल अप्लाई करेंगे। स्टाइल अप्लाई करने के लिए यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कलर #AD1C24। सेव कर देंगे, रिफ्रेश। यह आ चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिख देंगे स्पेसशिप टू 2018। सेव कर देंगे, देन रिफ्रेश। यह आ चुका है स्पेसशिप टू 2018। अब इसके अंदर भी हम स्टाइल अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे स्टाइल इक्वल कलर #9cc323। यहाँ लिख देंगे शेंजो 2003। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। यह आ गया शेंजो 2003। अब नेक्स्ट हम लिख देंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS 2000। इसमें जो हमने टेक्स्ट का कलर यूज़ किया है वो है 40B0A3। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। यह आ गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS 2000। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ लिख देंगे शॉन्ज 1967 और इसमें कलर हमने यूज़ किया है #AD1C24। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। यह आ चुका है शॉन्ज 1967। इसमें कलर भी अप्लाई हो चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर वॉचडॉग 1961 1963। ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ आ चुका है वॉचडॉग 1961 1963।
अब नेक्स्ट पॉइंट और लिख देंगे यहाँ पर मर्करी 9061 9063। सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश, मर्करी 9061 9063। इस तरह से ये था इनलाइन सीएसएस जो कि हमने टैग के अंदर अप्लाई किया। किसी भी टैग के अंदर अगर हमें सीएसएस अप्लाई करनी होती है तो इनलाइन सीएसएस होता है। तो ये जो सारे एग्जांपल थे वो मैंने इनलाइन सीएसएस के एग्जांपल दिए। ये था इनलाइन सीएसएस। यहाँ पर जितने भी टैग्स थे उन सभी टैग्स के अंदर हमने टेक्स्ट का कलर चेंज किया। इस तरह से इनलाइन सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। अब इस पूरे को हम कमेंट कर देंगे। इस पूरे को हमने कमेंट कर दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ से शुरू करेंगे। अब हम यूज़ करेंगे सीएसएस का सेकंड टाइप, इंटरनल सीएसएस। इसे एम्बेडेड सीएसएस भी बोलते हैं। तो इसे समझने के लिए हम ये सारे पॉइंट दोबारा से लिख देंगे। जो भी हमने लिखा था उन सबको नॉर्मल टेक्स्ट में लिखेंगे। इन पॉइंट्स में कहीं पे भी हमने सीएसएस अप्लाई नहीं किया। सेव करेंगे, ब्राउज़र पे आएंगे, रिफ्रेश। ये देखिए सारे टॉपिक्स हमने एज इट इज़ वैसे ही लिख दिए। इसके अंदर हमने कहीं पर भी सीएसएस अभी अप्लाई नहीं किए क्योंकि इस बार हम इस टैग के अंदर सीएसएस नहीं लगाएंगे, हम टैग के बाहर लगाएंगे। इंटरनल सीएसएस यूज़ करने के लिए हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगाएंगे। स्टाइल के अंदर सबसे पहले हमें लिखना होता है सेलेक्टर। सेलेक्टर है हमारा ईएम, जो कि हमने ईएम टैग यूज़ किया था, तो हम यहाँ पे सेलेक्टर यूज़ करें ईएम। ईएम के अंदर हम कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे कलर हैश 40B0A3। जो हमने कलर अप्लाई किया है वो केवल हमने ईएम टैग पे अप्लाई किया। तो अब देखते हैं आउटपुट पर। सेव कर देंगे, देन रिफ्रेश। अब ये देखिए जहाँ जहाँ भी हमने ईएम टैग का यूज़ किया है वहाँ पर ये सीएसएस अप्लाई हो चुकी है। अब हमें हर एक ईएम टैग के लिए अलग से कोड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीएसएस का कोड केवल एक ही बार लिखेंगे और जहाँ पर भी ईएम कोड है वहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। अब इसी तरह से हमें स्पैन के अंदर भी एक कलर अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ पर भी स्पैन टैग लगे हुए हैं उन सभी स्पैन टैग के अंदर हमें कलर अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे स्पैन। स्पैन यहाँ पे एक सेलेक्टर हो गया जो कि एक टैग को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ लिख देंगे कलर हैश AD1C24। सेव करेंगे, ब्राउज़र पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये आ चुका है। जहाँ जहाँ पर भी हमने स्पैन टैग लगाए थे वहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हमें चेंज करना है डिव का कलर। तो डिव का कलर हम वही चाहते हैं जो हमने ईएम टैग के लिए अप्लाई किया। तो हम स्टाइल टैग के अंदर आएंगे, जहाँ पर हमने ईएम टैग लगाया था वहाँ पर हम कोमा लगाएंगे और डिव लिख देंगे। इससे होगा ये कि जो कलर हमने ईएम के लिए अप्लाई किया था वो डिव पर भी अप्लाई होगा। सेव कर देंगे, रिफ्रेश, ये आ चुका है। जो कलर हमने ईएम टैग के लिए अप्लाई किया था वो डिव पर भी अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से हमें कोड को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। हम केवल कोड एक बार लिखते हैं। हम किसी भी कोड को बार बार नहीं लिखते हैं। जहाँ पर भी हमें सीएसएस अप्लाई करनी होती है वहाँ पर केवल इन सेलेक्टर्स को यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ईएम और डिव को यूज किया है। इसी तरह से जो कलर हमने स्पैन के अंदर यूज किया वही कलर हमें आई टैग के अंदर भी यूज करना है। तो उसके लिए हम स्पैन के बाद लगा देंगे कोमा आई। तो इससे आई भी सेलेक्ट हो चुका है। सेव करेंगे, आउटपुट पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये आ चुका है। तो इस तरह से आप एम्बेडेड सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को और भी इजी बना सकते हैं। अब हम यूज़ करेंगे सीएसएस का थर्ड टाइप, एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस को लगाने के लिए हम अलग से डॉट सीएसएस फाइल क्रिएट करते हैं और जितना भी सीएसएस का कोड लिखना होता है इसी फाइल के अंदर लिखते हैं और उसे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर देते हैं। एक्सटर्नल फाइल में कभी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे सीएसएस नहीं लिखते हैं, बल्कि अलग से हम सीएसएस फाइल क्रिएट करते हैं और उसी के अंदर हम सारा कोड लिखते हैं और उसी को हम लिंक कर देंगे हमारी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से। एचटीएमएल में एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ हम बहुत से एचटीएमएल पेज के स्टाइल को एक साथ बनाने के लिए करते हैं। इसके ज़रिए आप पूरी वेबसाइट के लुक को एक ही फाइल से चेंज कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज़ करने के लिए आपको HTML पेज के हेड टैग में फाइल लिंक करनी होती है और उसे लिंक करने के लिए हम लिंक टैग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लिंक रील इक्वल स्टाइल शीट टाइप इक्वल टाइप स्लैश CSS href इक्वल स्टाइल डॉट CSS। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सटर्नल CSS अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम जितना भी CSS का कोड है यहाँ से कट कर देंगे और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल का नाम हम रखेंगे mystyle.css। अब सारा कोड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। वापस आएंगे हमारे HTML डॉक्यूमेंट पर। यहाँ से स्टाइल टैग को हटा देंगे
सेव करेंगे, ब्राउज़र पर आएँगे, रिफ्रेश करेंगे। अब ये देखिए सारी CSS यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। सबसे पहले तो जो हमने फाइल क्रिएट की है उसे हमें यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए हम यहाँ पे लिंक टैग का यूज़ करेंगे। लिंक के अंदर हम रील नाम का एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। रील यानी कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कंटेंट आप यूज़ करने वाले हैं वो किस टाइप का है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्टाइल शीट। अब उसके बाद href प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। href प्रॉपर्टी के अंदर उस फाइल का पाथ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं mystyle.css। हमने यहाँ पे इससे बता दिया कि यहाँ पे mystyle.css नाम की एक CSS फाइल है, उसे यहाँ पर लिंक करना है। अब इसे सेव करेंगे, ब्राउज़र पे आएंगे, देन रिफ्रेश। अब यहाँ देखिए यहाँ पे सारा CSS का कोड अप्लाई हो चुका है। जो भी कोड हमने पहले लगाया था वो कोड अब यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब कोड पर आते हैं। कोड पर यहाँ पे हमने कहीं पर भी CSS का कोड नहीं लिखा है। हमने यहाँ पे केवल एक CSS फाइल को लिंक किया है और जो भी उस फाइल के अंदर होगा वो सारा कोड इस फाइल पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सटर्नल CSS वर्क करता है। तो ये था एक्सटर्नल CSS जो कि इस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो ये थे CSS के टाइप्स। हमने यहाँ पे इनलाइन CSS देखा, इंटरनल एम्बेडेड CSS देखा और एक्सटर्नल CSS देखा। वैसे तो ये तीनों CSS बहुत ही काम के होते हैं। इन सभी का अपना अपना यूज है। ये तीनों अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगह पर काम में लेते हैं। कहीं पर इनलाइन CSS की जरूरत पड़ती है तो कहीं पर इंटरनल CSS की जरूरत पड़ती है और कहीं पर एक्सटर्नल CSS की जरूरत पड़ती है। इनलाइन CSS को HTML डॉक्यूमेंट में टैग के अंदर अप्लाई करते हैं, जबकि इंटरनल एम्बेडेड CSS को HTML डॉक्यूमेंट में हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर अप्लाई करते हैं और एक्सटर्नल CSS को यूज करने के लिए अलग से .css फाइल क्रिएट कर देते हैं और HTML डॉक्यूमेंट में लिंक टैग अप्लाई करके इसका पाथ दे देते हैं। तो इस तरह से ये तीनों CSS हम यूज कर सकते हैं। अब जो कोड लगा हुआ है उसके अलावा भी अगर कोई कोड अप्लाई करना है तो उसके लिए हम mystyle.css में आएंगे और वहां पर वो कोड लिख देंगे। तो आते हैं हमारे कोड पर, यहाँ लिख देंगे b, इसके अंदर हम लिख देंगे कलर #04AA6D और अब इसे सेव कर देंगे। अब HTML डॉक्यूमेंट में यहाँ देखेंगे कहीं पर भी अगर हमने b टैग लगा रखा है तो वहाँ ये अप्लाई हो जाएगा। आते हैं आउटपुट पर, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर ये कोड अप्लाई हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ कोड के अंदर लगा रखा था। हमने बी टैग के लिए जो CSS अप्लाई की थी वो mystyle.css के अंदर की थी। अगर हम अपने HTML डॉक्यूमेंट पर ही उसे अप्लाई कर दें तो क्या होगा? तो उसे अप्लाई करने के लिए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हेड टैग के अंदर हम लगा देंगे स्टाइल, स्टाइल के अंदर हम यहाँ लिख देंगे b, यहाँ लगा देंगे कलर #AD1C24, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये देखिए यहाँ पे वो कलर चेंज हो चुका है जबकि हमने mystyle.css में भी अप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पर हुआ ये कि हमने यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल CSS लगा रखे थे। कभी भी हम एक्सटर्नल और इंटरनल CSS एक साथ अप्लाई करेंगे तो वो पहले इंटरनल CSS अप्लाई होगी और इसी तरह से हम इंटरनल और इनलाइन CSS अगर एक साथ लगाएंगे तो उनमें से केवल इनलाइन CSS ही अप्लाई होगी। अभी यहाँ पर हमने इंटरनल CSS अप्लाई किया था इसलिए यहाँ पे इंटरनल CSS अप्लाई हो चुका है। अब हम लगाएंगे इनलाइन CSS। इनलाइन CSS के लिए हम आते हैं बी टैग पर, यहाँ पर लिख देंगे स्टाइल, कलर #40B0A3, सेव कर देंगे, देन रिफ्रेश। अब ये देखिए हमने इनलाइन CSS लगाई थी तो यहाँ पर इनलाइन CSS अप्लाई हुई है। तो इसमें होता यह है कि अगर हम एक ही टैग के लिए हम तीनों CSS अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इनलाइन CSS अप्लाई होती है, उसके बाद इंटरनल CSS और उसके बाद एक्सटर्नल CSS। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इनलाइन की होती है, सेकेंड इंटरनल की और थर्ड प्रायोरिटी होती है एक्सटर्नल CSS की। इस तरह से ये तीनों CSS काम करती है। हमने यहाँ CSS के तीनों टाइप्स के बारे में जाना और जाना कि CSS के सभी अलग अलग टाइप्स को किस तरह से यूज़ करना है। तो इस तरह से आप इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को यूज़ कर सकते हैं। ये थे CSS के टाइप जिसमें वेबसाइट में CSS अप्लाई करी जाती है। CSS की सभी टाइप्स यूज़फुल है। CSS की हर कंडीशन में अलग अलग टाइप्स का यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें। Thank you so much for watching this video. We will see you next time.